मिट्टी की सेहत को लेकर ईशा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव ने सेफ सॉइल मूवमेंट के तहत दुनिया भर के देशों तक ये बात पहुंचाई, तो आम लोगों ने भी इस बारे में बात करनी शुरू की। आपको बता दें, उन्होंने मिट्टी बचाओ अभियान के तहत 24 देशों में करीब 30,000 किलोमीटर की यात्रा करके लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि वह मिट्टी को जीवन में इस चक्र का हिस्सा बनाए, वरना आने वाली पीढ़ियों को हमारी कमियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पूरे विश्व का पिछले 25 सालों में उपजाऊ जमीन का 10% हिस्सा बंजर हुआ है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो 40 से 50 सालों के बाद हमारे पास खेती के लिए जमीन ना के बराबर होगी। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ MC डोमिनिक ने डॉक्टर अजय के झा के साथ एक MOU साइन किया। डॉक्टर अजय के झा फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ IGATT ऑर्गेनाइजेशन। वहीं डॉक्टर अजय के झा एग्रीटेक, बायोटेक और क्लीन टेक स्टार्टअप के लिए एक एंटरप्रेन्योर, एजुकेटर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रैटेजिस्ट है। साथ ही वे अमेरिका के यूथ लैब के संस्थापक और CEO भी हैं। वहीं MOU साइन के बाद डॉक्टर अजय ने सहयोग पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा, ये जो हमारा समझौता हुआ है कृषि जागरण के साथ और जो इंडियन जो हमारा ग्लोबल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, उसमें हम चाह रहे हैं कि जितनी भी हिंदुस्तान में फार्मर्स हैं, जितने हिंदुस्तान में वैज्ञानिक हैं, जितने भी संस्थान हैं, जितनी भी तरह के एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे। तो ये प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं कृषि जागरण के थ्रू, और ये MOU जो है उसका प्रतीक है और उसमें 4 डिफरेंट एस्पेक्ट है। एक तो एग्रीकल्चर नॉलेज को जो है रिफाइन करके लोगों तक पहुंचाएं। दूसरा ये है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की सरलता से पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र हो। तीसरा हमारा है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन और कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो। और चौथा, हम चाहते हैं कि सारे देश में एग्री एंटरप्रेन्योर की एक लंबी कतार शुरुआत हो, जिससे कि इकॉनमी जो आर्थिक है देश की स्थिति वो अच्छी होगी। अवनीश कलिक, उत्तर प्रदेश हेड AFC इंडिया ने कृषि जागरण का दौरा किया और फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ ऑफ कृषि जागरण एंड एग्रीकल्चर वर्ल्ड MC डोमिनिक, डायरेक्टर शाइनी डोमिनिक और कृषि जागरण की टीम से मुलाकात की। तो इसी के चलते उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कृषि सेक्टर में कैसे हम लोग किसानों की नॉलेज को अपडेट करें। हम सब जानते हैं कि इतने बड़े 70 सालों में अगर आप देखें तो मीडिया का तमाम सेटअप सिस्टम बना हुआ है। बहुत सारे मुद्दों पर मीडिया में चर्चाएं होती हैं। एग्रीकल्चर को लेकर के कोई बहुत खास चर्चाएं अभी भी नहीं होती है। तो मैं तो सबसे पहले सबको मेरा हालांकि पहला विजिट है और मैं बधाई आपको दूंगा कि आपने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले आपने इस सोच को आगे बढ़ाया है और ऐसे यंग लोगों को आइडेंटिफाई करके आप इनको खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो देश के प्रधानमंत्री का जो सोच है, आप उसकी सोच को बहुत तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं कि एग्रीकल्चर में इन बच्चों के माध्यम से जो आर्टिकल्स जाएंगे, इनकी सोच, इनकी थिंकिंग जाएगी, तो जो नया जनरेशन है उससे काफ़ी अच्छा प्रभावित होगा। तो मुझे खुशी है। और इसके साथ ही मैं एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात करूंगा कि एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पिछले करीब 55 सालों से ये गवर्नमेंट कंपनी है और हमारा भी नेचर ऑफ वर्क एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए रहा है। लेकिन जिस तरह का प्रयास आपके लेवल पर चल रहे हैं, हम लोगों ने मुझे लगता है कि 68-69 में एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग करके एक मैगजीन हम लोग निकालते थे। उस मैगजीन की गजब की इम्पोर्टेंस थी। बहुत सारे मुद्दों को हम लोग ले आते थे। उस मैगजीन के आर्टिकल्स और उसके कंटेंट पर कई बार संसद में बहस हुआ करती थी। लेकिन कुछ कारणों से वो मैगजीन पिछले कई सालों से हम लोग ने भी बंद कर रखा है। लेकिन जब पंत साहब से बातचीत हुई और पंत साहब जब इस जगह पर आए तो मेरी फिर से एक अभिलाषा जगी कि क्या हम सब मिल करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं क्या। तो आज से हम लोग एक बड़ी खुशी है बताते हुए आप सभी लोगों को कि एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपके साथ मिल करके नेशनल लेवल पर काम करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर
कृषि मंत्रालय के संस्थानों की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। वहीं उन्होंने कृषि और किसान प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए कहा कि किसान हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है, जो अन्नदाता भी है। किसानों के लिए इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे किसान जागरूक होकर और ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं और प्राकृतिक खेती करने में उन्हें आसानी होती है। साथ ही उन्होंने किसानों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न कृषि हितैषी योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान भी किया। मौसम की मार की वजह से सोयाबीन के उत्पादन में 5.1% की कमी देखी गई, जिसके चलते भारत में अच्छे उत्पादन के बावजूद सोयाबीन का दाम MSP से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक रहने के अनुमान है। दरअसल सोयाबीन में कमी आने का यह अनुमान US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की वर्ल्ड एग्रीकल्चर सप्लाई एंड डिमांड एस्टिमेट्स के हवाले से लगाया गया है, जिसके मुताबिक चीन के सोयाबीन उत्पादन में 2020 से 2021 के मुकाबले 2021 से 2020 में सबसे अधिक 16.3% की गिरावट है। वहीं ब्राज़ील में सोयाबीन उत्पादन में 11.1% गिरावट का अनुमान है। आपको बता दें, अर्जेंटीना में भी सोयाबीन का उत्पादन 9.1% कम रहने के आसार हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में उर्वरकों, विशेष रूप से यूरिया और DAP का पर्याप्त भंडार है और केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए सालाना सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत के पास दिसंबर तक यूरिया और DAP का पर्याप्त भंडार है और सरकार रबी और खरीफ सीजन के लिए किसानों को उर्वरकों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है और बिहार में बरौनी इकाई और झारखंड में सिंदरी अक्टूबर से सालाना 25 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। प्याज के दाम को लेकर सबसे खराब दौर से गुजर रहे महाराष्ट्र के किसानों को कुछ राहत देने के लिए नाफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया तैयारी कर रहा है। इस साल किसानों की समस्या को देखते हुए नाफेड अपनी खरीद बढ़ा सकता है। दरअसल नाफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर ने बताया कि इस साल 4 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदी जा सकती है। फिलहाल 2.5 खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 52,000 टन की खरीद हो चुकी है। वहीं उनका दावा है कि नाफेड किसानों को प्याज का दाम मार्केट रेट से कहीं ज़्यादा दे रहा है। हालांकि इस साल सरकार को 31.1 मिलियन टन प्याज उत्पादन का अनुमान है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि इतनी खरीद से कितने किसानों को फायदा होगा। भारतीय क्रिकेटर MS धोनी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस में एक अज्ञात राशि का निवेश किया है। एसोसिएशन पर टिप्पणी करते हुए MS धोनी ने कहा कि मैं गरुड़ा एरोस्पेस का हिस्सा बनकर खुश हूं और उनके द्वारा पेश किए जाने वाले अद्वितीय ड्रोन समाधानों के साथ उनकी विकास कहानी को देखने के लिए उत्सुक भी हूँ। संस्थापक CEO अग्निश्वर जयप्रकाश ने कहा कि माही भाई संपूर्ण के प्रतीक है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे कैप टेबल पर कैप्टन कूल होने के जबरदस्त मूल्य जुड़ता है, जो हमारी टीम को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। पिछले कुछ दिनों में टमाटर के दाम बढ़े हैं और अन्य सब्जियों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। अभी तक प्रदेश के प्रमुख बाजारों में टमाटर 100 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, लेकिन अब कई जिलों में भाव में थोड़ी गिरावट आई। एक तरफ जहां प्याज के दाम किसानों को रुला रहे थे, वहीं दूसरी ओर टमाटर की कीमतों से उन्हें थोड़ी राहत मिली है। कुछ जिलों में टमाटर का रेट 60 रुपये किलो है, जबकि ज्यादातर जगहों पे टमाटर का थोक रेट 40 रुपये किलो है। ऐसे में ऑल इंडिया वेजिटेबल एसोसिएशन के अध्यक्ष राम गाड़वी का कहना है कि टमाटर की फसल पर कीटों के हमले से फसलें बर्बाद हुई हैं, जिससे उत्पादन में भारी कमी आई है। पिछले साल किसानों को टमाटर का दाम कम मिला था। ये सब देखने से किसानों ने इस साल टमाटर की खेती पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा हुआ कि आपूर्ति में कमी के कारण कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच रहा है।
वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश में हीट वेव की गंभीर स्थिति बने रहने के आसार हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने बंगाल, सिक्किम के लिए अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसके साथ उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में अगले 3 से 4 दिन तक हीट वेव चलने की संभावना है। दूसरी ओर भीषण गर्मी से परेशान दिल्ली के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि 15 जून तक मानसून आने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।